नमो नमः बच्चों। कक्षा एकादशी संस्कृत कोर पुस्तक भास्वती का 11वां पाठ स में प्रिय है। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम इसमें करेंगे, यथा निर्देशम प्रश्न द्वयम उत्तर मयर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्त समय प्रिय। आपको पता है ये लाइन हमारे समय प्रिय पाठ से ली गई है। अब इन्होंने कहा अस्या पंक्ते संदर्भ ग्रंथ है लेखक च। इसका संदर्भ ग्रंथ कौन है और इसका लेखक कौन है? भाई पाठ को जब पढ़ाया मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इसका संदर्भ ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, और ये श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही एक अंश है। ठीक है, आप श्रीमद् भगवद गीता लिख कर ब्रैकेट में लिखेंगे महाभारतस्य अंश है, महाभारतस्य अंश है। और लेखक कौन है महाभारत के लिखने वाले? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। शॉर्ट में हम महर्षि वेद व्यास भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव इति कह कम कथयति। कह रहे यह लाइन कौन किसको कह रहा है? ये कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को, कि जो भी कर्म करते हो वो क्या करो, मुझे अर्पित कर दो, मुझे ही समर्पित कर दो। तो कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। तो आप लिखेंगे श्री कृष्ण है अर्जुनम प्रति कथयति। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते। पेपर में आता है भावार्थ। भावार्थ का प्रश्न दिया जाता है, उसके 3 ऑप्शन दिए जाते हैं पेपर में। आपने प्रश्न की लाइन का हिंदी अनुवाद करके देखना है। उन 3 ऑप्शंस में से जिस लाइन का हिंदी अनुवाद उस प्रश्न वाली लाइन से मिलता जुलता है वही आपका अर्थ है। अब देखिए, सर्वारंभ परित्यागी, क्या कहा? कि जो सबके आरंभों का परित्याग कर देता है, सब कार्यों के आरंभों का जो परित्याग कर देता है। अब सर्वेषां कर्माणाम आरंभस्य त्यक्ता, सभी कार्यों के आरंभ को जो छोड़ देता है। कर्माणाम अधिष्ठाता, कर्मों को करने वाला या कर्मों का स्वामी। अकर्मणाम सेवी, या जो कार्यों का सेवन नहीं करता। तो कौन सी लाइन हुई समान अर्थ? नंबर 1, सर्वेषां कर्माणाम आरंभस्य त्यक्ता। समझ में आ गया? प्रश्न का हिंदी करके देखेंगे। इन 3 लाइनों में से जिसका हिंदी अनुवाद समान है वह आपका उत्तर है। अब आगे चलते हैं। निवसिष्यसि मयैव अत ऊर्ध्वम न संशय है। कह रहे मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अब लाइनें देखो। अनंत कालम मयि एव न स्थास्यति, अंत काल तक तुम मुझ में ही नहीं रहोगे। यथा कालम मयि न निवस्यसि, उचित समय तक मुझ में निवास नहीं करोगे। अंत काले मयि एव निवास करिष्यसि अत्र न काचित शंका। कह रहे अंत काल तक मुझ में ही निवास करोगे, यहाँ कोई संदेह नहीं है। तो कौन सी लाइन है जिसका अर्थ बिल्कुल समान हुआ? लाइन पंक्ति नंबर 3, पंक्ति नंबर 3। अब इससे आगे चलते हैं। भावार्थ। भावार्थ इस टाइप से भी आता है ऑप्शन के रूप में, और भावार्थ इस तरह से भी भरने के रूप में आता है। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे, आता हो, आप वह प्रश्न करिए। भावार्थ करना ही करना है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स वाला करिए या अल्टरनेट वाला करिए। ठीक है, अब श्लोक देखिए क्या है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। कह रहे जो व्यक्ति अपने सारे कामों को मुझ में ही अर्पित कर देते हैं या मेरा ही ध्यान करके करते हैं, और योग से, किससे? योग से मुझ में ही ध्यान लगाते हैं, ऐसे व्यक्तियों की मैं क्या करता हूँ, उनको मैं प्रिय हूँ, वो व्यक्ति मुझे प्रिय हैं। ठीक है, अब देखिए, ये पुरुषः समस्तानि रिक्तस्थानि
श्री कृष्णाय। श्लोक में क्या था कि जो व्यक्ति सारे काम समस्तानी, सर्वाणी के लिए समस्तानी दे दिया। अब यहाँ कर्माणी है तो कर्माणी का इन्होंने क्या दे दिया, कार्याणी। हम क्या लिख लेंगे यहाँ, कार्याणी। नेक्स्ट, रिक्त स्थान कृष्ण परायण, कृष्ण के परायण होकर ही, रिक्त स्थान परायण, तो क्या क्या करते हैं, कृष्ण के परायण क्या करते हैं, पूजा पाठ, उपासना। उपासते का यहाँ क्या है, उपासनाम कुरुते, क्या है, उपासनाम कुरुते, योगेन योग से, कार्याणि कार्याणि। अब देखो क्या आएगा, नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के लिए कृष्ण परायण है, क्या हो जाते हैं, ये देखो मत परासन्यस्य, मत परासन्यस्य मतलब मेरे समर्पित हो जाते हैं, मेरे समर्पित हो जाते हैं। तो नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, समर्पयित्वा, श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, फिर रिक्त स्थान कृष्णस्य ध्यानम कुरु, फिर कृष्ण का ध्यान कैसे करते हैं, अनन्ये नैव योगेन माम, किससे ध्यान करते हैं मेरा, योगेन, योग से। तो नंबर 3 में क्या आ जाएगा, योगेन, क्या आ जाएगा, योगेन। फिर कृष्णस्य ध्यानम कुर्वन्, ध्यान करते हुए क्या करते हैं, उपासते, पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ उपासते के लिए दे रखा उपासनाम कुरुते, समझ में आ गया। नंबर 1 में हमने देखा श्लोक कि यहाँ क्या है, सारे कार्य, तो यहाँ कार्य का पर्याय क्या है मंजूषा में, कार्याणि। फिर दूसरे में क्या है कि श्री कृष्ण को क्या करते हैं, उसके अर्पित होकर ये कार्य करते हैं, श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। तो यहाँ आएगा समर्पयित्वा, क्या आएगा, समर्पयित्वा। नंबर 3 में किससे वो ध्यान लगाते हैं, योग से। तो नंबर 3 में क्या आ गया, योगेन। लास्ट में ध्यान करते हुए पूजा करते हैं, यहाँ उपासते था, मंजूषा में दे रखा है उपासनाम कुरुते। ठीक है।